तो एक गरीब का बच्चा एक गरीब से ही दोस्ती करेगा, एक अमीर का बच्चा अमीर से ही दोस्ती करेगा। तो शर्म किस चीज का बताओ दोस्तों से। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको कभी अपने दोस्तों को अपने घर बुलाने में शर्म आई है, ये सोच के कि ये लोग जज करेंगे कि ये यहाँ रहती है? दीदी अगर आप गरीब हैं तो आपके दोस्त भी गरीब रहेंगे। अगर वो लोग गरीब नहीं हैं, मतलब कि आप अगर झोपड़पट्टी में रहती हैं तो वो महल में नहीं रहते होंगे, वो झोपड़पट्टी से हल्का सा अच्छे घर में रहते होंगे। नहीं तो वो अमीर नहीं होते हैं उतने अच्छे घर में रहने वाले लोग। यानी कि आप गरीब तो आपके दोस्त गरीब, इसलिए कोई शर्म नहीं है दोस्तों को घर बुलाने में। जब हम मुंबई की बात करते हैं तो या तो हम स्लम्स के बारे में बात करते हैं या बड़े बड़े टावर्स की बात करते हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट द मिडिल स्वीट स्पॉट, द चॉल्स, द चालीज। तो जिनको नहीं पता चॉल्स यानी 40 किसको कहते हैं, उनको मैं बता दूं, मुंबई में 3 तरह के लोग रहते हैं, एक गरीब, एक थोड़ा मिडिल क्लास, एक अमीर। तो देखो जो गरीब होता है वो स्लम में रहता है, एकदम झोपड़पट्टी रहेगा। फिर दूसरा होते हैं चॉल्स में रहने वाले, जिनका घर थोड़ा अच्छा रहेगा, एसी वगैरह रहेगा, पर रहने के लिए उतना रूम वगैरह नहीं रहेगा। समझे, समझ लो ये जो चॉल्स 40 में रहने वाले लोग होते हैं ना, और ये स्लम में, इनका घर ट्रेन के डब्बों जैसा होता है, या फिर ये कहो कि बाजार जैसा होता है। कोई प्राइवेसी नहीं होती है इनके पास। पर हाँ, ये जो अमीर लोग होते हैं वो लोग फ्लैट लेंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, नहीं तो ये सब अपना खुद का घर बनाए रहेंगे मुंबई में खूब बड़े बड़े। ये अमीर होते हैं। ये गिरगांव एरिया की चाली है जहाँ मेरा बचपन गुजरा और मेरे पिताजी की कमाई का उनका पहला घर। तो दीदी जिस छत के नीचे आप बड़ी हुई, उस छत को आप अपना घर मत बोलिए, क्योंकि घर उसको कहा जा सकता है जिसके नीचे रहने पे आपको प्राइवेसी मिले। समझिए, जिस छत के नीचे रहने पे आपको प्राइवेसी मिले। आप ऐसी जगह पे रहिए जहाँ पे आपकी फैमिली लाइक भी प्राइवेसी नहीं है, तो उसको आप घर ना बोल के आप ये कह सकती हैं कि बस में या फिर ट्रेन के डिब्बे में मैं रही हूँ। हाँ, मतलब कि सब मुंबई को सब ऐसा ट्रेंड बना दिए कि हाँ मुंबई में रहते हैं, भले गरीबों जैसे रहेंगे पर शान से कहेंगे हाँ मुंबई में रहते हैं। मतलब क्या है वहाँ पे, कुछ नहीं है, गरीबों जैसे जीवन जिएंगे, प्राइवेसी नाम की कोई चीजें नहीं है, फिर भी कहेंगे हाँ मुंबई में रहते हैं। देखने जाए तो ये सिर्फ एक हॉल और किचन है, लेकिन हमें कभी ये घर छोटा लगा ही नहीं था। एक ट्रेन का डिब्बा या फिर ये कहो कि एक बस से भी छोटा होता है स्लम और चौली का घर, यानी चाली का घर। और इन घरों में रहने वाले लोगों को इनका घर छोटा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता वेंचो ये लोग इतने छोटे घर में रह कैसे लेते। वाले बेड पे ना मेरी दादी सोती थी और उसको कस के चिपक के सोती थी मैं, और बाकी के जो 4 लोग थे ना वो नीचे चटाई बिछा के सो जाते थे। अच्छा, वो अंकल जी ने इस घर में आने से पहले 3-4 बच्चे पहले ही पैदा कर लिए हैं, नहीं तो इनको कभी पैदा करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि घर ही इतना छोटा था ना। और हाँ, अंकल जी भी लाइक घर छोटा हो चलेगा, फैमिली नहीं छोटी होनी चाहिए। इस घर का मेरा सबसे फेवरेट कोना ये खिड़की, जहाँ बैठ के मैं घंटों तक आसमान में देख के डे ड्रीम करती थी। जब बंदा गरीब होता है ना, तब वो फ्री की चीजों पे ही ध्यान देता है, ये ना कि पैसों वाली चीजों पे ध्यान देके थोड़ा मेहनत कर लिया जाए। नहीं, गरीब ही रहना है इनको। ये आसमान का सही है, उसमें पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दाम नहीं लगता। आसमान तो तुम जितना सोच सको उतना तुम्हारा है। जितना सोचो उतना आसमान तुम्हारा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ सोच में ही है, काल्पनिक है, रियल लाइफ में नहीं है। रियल लाइफ में रहता तो इंसान बेंचो उसको भी बेचते हैं करोड़ों रुपए में। और शायद आने वाले कुछ सालों में आपके और मेरे बच्चे हमसे पूछेंगे कि ये चाली क्या हुआ करती थी, तब हम बताएंगे कि यहाँ एक फ्लोर पे 10-10 घर हुआ करते थे और हर घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। दीदी आप ये भी बताइएगा अपने बच्चों को कि चाली वो रूम हुआ करती थी जिसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई किसी के घर में कभी भी घुस सकता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ट्रेन या फिर बस इसकी तुलना कर सकते हो चाली की। जहाँ बच्चे खेल खेल में बड़े हो जाते हैं और बूढ़ों को कभी अकेला नहीं लगता। एकदम अकेला नहीं लगता है बिल्कुल। दादी आपको बोरिंग नहीं महसूस होता बुढ़ापे में, पर उन बच्चों का क्या जो कि पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं कि काश हम लोग ऐसी जगह पे रहते जहाँ पे बहुत प्राइवेसी मिलती, जहाँ पे बहुत शांति रहती। तो गाइस यार, दीदी को मेरे तरफ से कोई हेट नहीं है, या फिर मुंबई के लोगों को, या फिर जो लोग चाली चौल या फिर इस्लाम वगैरह में रहते हैं, मेरा कोई हेट नहीं है इनको। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो भाई सॉरी मेरी तरफ से। दीदी को पर्सनली मेरी तरफ से कोई हेट नहीं, मैं बस ऐसे ही ये वीडियो बना लिया इंटरटेनमेंट के लिए, कॉमेडी के लिए बस। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।